जिसमें बाबा रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामदेव जी आपका। आपने जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी है, इसको लेकर तो इतना बवाल मच गया है, तौबा मच गई। देखिए आज हम लोग उसी पर डिबेट भी कर रहे हैं। अब ये बताइए कि क्या भारत को संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? नहीं मेरे भाई प्रत्युष जी, भारत स्वभाव से हिंदू आर्य वैदिक राष्ट्र है। ये रामकृष्ण की ऋषियों की पुण्य धरा है। इसमें कोई घोषणा की बात नहीं। मैं तो कहता हूं चरित्र अपना पूर्वजों से ऐसा बनाओ। 3 बातें मैंने कही। हम सबके पूर्वज एक हैं। पूर्वजों जैसा महान चरित्र हमारा होना चाहिए। राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, बुद्ध का बुद्धत्व, महावीर का त्याग और भगवान हमारे गुरु नानक देव जी की समता क्यों नहीं होनी चाहिए। और कुरान से, बाइबल से भी उनके जो अच्छी हदीसें हैं, अच्छी आयतें हैं, जो सद्गुण हमें सीख रहे प्रॉफेट मोहम्मद साहब से, ईसा मसीह से सीख लो ना। लेकिन भारत में राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता सर्वोपरि है। संविधान सर्वोपरि है। राष्ट्र की प्रगति सर्वोपरि है। सबको 8 से 18 घंटा पुरुषार्थ करके इस देश को आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से इतना ऊंचा बनाओ कि पूरी दुनिया हमसे सीखे। और अब तो मैं नहीं कह रहा, अब तो पाकिस्तान, अभी जो राष्ट्र है, अभी जो राष्ट्र है, अभी जो बात, हिंदुस्तान है, अभी जो भारत है, उसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं। इसको और अगर वो हिंदू राष्ट्र, अगर सामने हिंदू राष्ट्र भारत या हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान लिखा जाएगा तो क्या बदल जाएगा? मैं देखो, मैं टैग लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चरित्र की बात कर रहा हूं। अब पाकिस्तान और उधर अफगानिस्तान, इंडोनेशिया भी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज आर्य हिंदू वैदिक सनातनी थे। तो ये तो अच्छी बात है ना। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहो। और मैं कह रहा हूं आचरण से सनातनी बनो। तनातनी करके, एक दूसरे को गाली गलौज करके, एक दूसरे को नीचा दिखा करके कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं तो हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं जाति, सब जाति वर्ग समुदाय। और जो स्वामी रामदेव जी, तब तो फिर देश के अंदर जितने अल्पसंख्यक हैं, जितने अल्पसंख्यक है, सबको सनातनी बनवा दीजिएगा आप। आपने कहा कि परंपराओं की बात आपने की। किस तरह की परंपराओं को बदलवाना चाहते हैं? मुसलमान क्या करने लगे? मंदिर में जाके आरती क्या करें? मैं परंपरा में पूजा पाठ, रिचुअल्स और ये जो अलग अलग प्रकार के जो धार्मिक कर्मकांड में उनकी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहो और सब एक स्वर से कहें हम सबके पूर्वज एक हैं, हम सबके पूर्वज महान हैं और महान पूर्वजों के हम संतान हैं। और हमारा ज्ञान, हमारी भावना, हमारा चरित्र, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, उसमें अहिंसा ऊपर हो। किसी से भी कोई घृणा, नफरत नहीं। बहुत अच्छी बात। मैं तो चरित्र की बात कर रहा हूं कि अपने पूर्वज एक थे, उनके कृतज्ञ रहो, उनसे सचेत। हम तो वसुधैव कुटुंबकम, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा वाले का हम अर्थ यही है। हमने दुनिया को एक बाजार नहीं, परिवार माना। कोई पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, कोई रिलीजियस कॉलोनाइजेशन, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन की बात नहीं की। हमने कहा भारत आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महान हो कि पूरी दुनिया भारत के पीछे खड़ा होने में, भारत को गुरु मानने में गौरव अनुभव करे। ऐसा ये तो भारत के गौरव की बात है। ये देखिए, आपने तो ये बयान दिया, लेकिन इस तरह के की संतान नहीं है भारत में। इस तरह की मांगे स्वामी रामदेव जी काफी पहले से उठती रही हैं। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, इनका फरवरी का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं सांप्रदायिक शक्तियां, गौर कीजिएगा, सांप्रदायिक शक्तियां और कुछ संगठन हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी और देश एक बार फिर से प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के रास्ते आगे बढ़कर तरक्की करेगा। तो यानी जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो जालिम है। हमारे काफी बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इज्जत के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। मौलाना साहब एक बात और भी कह दो ना कि हमारे पूर्वज एक हैं। हम उन महान पूर्वज ऋषि शिक्षाओं की संतान हैं। राम की मर्यादा, कृष्ण का योग, कर्म योग, भगवान शिव का शिवत्व हमारे जीवन में हो तो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता क्यों रखते हो मेरे भाई? इतनी सी तो बात कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि अपने आचरण से हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं तो कोई संविधान संशोधन की बात ही नहीं कर रहा हूं, और मैं तो एकता की बात कर रहा हूं। और चाहे वो राजनीतिक लोग जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, राजनीतिक रूप से या
जो मजहबी तौर पर हिंदुओं को और मुसलमानों को बांट करके और समाज में जो दीवार पैदा करना चाहते हैं, मैं तो उनको बस गांधी जी भी गाते थे, जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। या तो भगवान इनको सन्मति दे या सदगति दे, तो बिल्कुल। देश में नफरत की बातें करते आपने बापू का जिक्र किया, तो बापू तो ये भी कह गए हैं इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों का देश पर समान अधिकार है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि देश केवल बहुसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है मेरे भाई प्रत्युष खरे जी, यही तो विभाजन की बातें हैं। इस देश के अंदर बहुसंख्यक कौन है? स्वामी रामदेव, इस देश के अंदर बहुसंख्यक कौन है? किस वर्ग, किस समुदाय के लोग? ये एक बात तो, अरे 3 बातें हैं। हम सबके पूर्वज एक हैं, हम सबका चरित्र अपने पूर्वज ऋषि शिखाओं वीर वीरांगनाओं की जैसा होना चाहिए, और जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसि, राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, और अपने पूर्वजों की विरासत सर्वोपरि है। इसमें गड़बड़ क्या है वो बताओ मेरे भाई प्रत्युष खरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। विचार बहुत दूर तक जाएगा और भारत महान बन के रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।